हाँ तो बच्चों, हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है। डायग्राम बनाते हैं पहले इसका। एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग मतलब रोड, जिसको पता नहीं है तो राजमार्ग मतलब रोड, ये रोड बना लिया। एक मीनार के पाद तक जाता है। इसका मतलब यह है कि एक ये मीनार बना दी हमने। मीनार मतलब बिल्डिंग समझ लो, भवन समझ लो। ठीक है। तो ये मैं फिर से आपको दिखा देता हूं। ये मैंने बना दिया मीनार। ठीक है। ये जो ये है ना, जिसको सर्कल किया है, इसको कहते हैं मीनार का पाद। और ये जो बनाया है, ये राजमार्ग, रोड बनाई है, तो रोड मीनार के पाद को छू रहा है, ये कहा है इसमें। ठीक हो गया। अब इसके बाद कहा है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी। अब शिखर कहाँ होता है? ये रहा शिखर, शीर्ष भी कहते हैं। तो मैं काले कलर से आदमी को दिखा दिया। ये आदमी यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पर जहां टिक लगा है। तो यहां से खड़ा, यहां पर खड़ा होकर आदमी क्या कर रहा है? एक कार को देख रहा है। और कार को कितने डिग्री अवनमन कोण पे देख रहा है? 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। इसका मतलब है कार ये रही, और इस जगह से जहां मैं राइट लगा रहा हूं वहां से देख रहा है। तो पहले तो आपको ये लाइन बनानी पड़ेगी, डॉट डॉट, क्योंकि जब ऊपर से नीचे देख रहे होते तो ये बनाना पड़ता है आपको। फिर कार ये रही, कार ये, जिसको मैंने स्टार लगा दिया है। ये कार से इस पॉइंट तक आपको एक लाइन बनानी पड़ेगी। ये वाला कोण अवनमन है जो 30 डिग्री दे रखा है प्रश्न में, तो फिर ये भी आपके पास 30 डिग्री होगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब कार क्या कर रही है? खड़ी है वहां पर। तो पढ़े आगे, देखें कार क्या लिखा हुआ है। अब जो कार है वो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, मतलब कार चल रही है। तो ये है कार आपके पास। ठीक है। और ये कार यहां की तरफ चल रही है। तो 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, अभी इस जगह पे है कार, थोड़ी देर बाद यहां कहीं हो जाएगी। तो यहां पर हो जाएगी तो फिर अवनमन कोण बदल जाएगा। तो ये लाइन इसको इससे मिला दो। तो ये अवनमन कोण हो गया, कितना हो गया? 60। तो फिर ये भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो आपसे क्या निकालने के लिए कहा है? बिंदु से, मतलब ये रहा बिंदु, ये वाले बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में, मीनार का पाद कहाँ है? ये रहा मीनार का पाद। यहां तक पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा? तो डायग्राम को ठीक से समझ लें। यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा, उसके लिए इतनी दूरी को x मान लेते हैं, इतनी दूरी को y मान लेते हैं, और ये मीनार जो है इसकी ऊंचाई को h मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है? इस डायग्राम को सॉल्व करना है हमने। तो ये डायग्राम मैंने दोबारा बना दिया यहां पर। सबसे पहले आपको क्या करना है? ये इस वाले ट्रायंगल को लेना है, त्रिभुज को लेना है, जिसको मैं लाल कलर से कर रहा हूं, छोटा वाला ये दिख रहा है। इसमें एंगल कितना है? 60। तो क्या लिखोगे आप? tan 60 किसके बराबर होगा? लंब, लंब मतलब h। तो लंब बट्टे आधार, आधार कितना है यहाँ पर? y है, ये देखो ये है आधार, किसको नाम क्या दिया है? y। tan 60 का मान होता है √3, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं। बराबर क्या हो जाएगा? h ओवर y। y को इससे मल्टीप्लाई करो और 1 को h से। तो y को जब √3 से करोगे तो क्या हो जाएगा? y √3। 1 को जब h से करोगे तो कितना आएगा? h। तो ये पहला समीकरण आ गया, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं। और यहां से हमें h का मान पता लग गया। कितना आ गया h का मान? y√3। ठीक हो गया। तो ये बादल से मैंने ढक दिया इसको। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। अब कौन सा त्रिभुज लेना है? ये वाला त्रिभुज लेना है, जिसको मैं काले कलर से दिखा रहा हूं आपको पूरा। ये रहा वो त्रिभुज। अब इस त्रिभुज के लिए कोण कितना है? 30 है। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे tan 30, है ना, tan 30। और tan 30 के लिए लंब क्या होगा? h होगा। और आधार ये पूरा होगा, भूलना मत, ये पूरा आधार होगा, जो कि क्या होगा आपका? x प्लस वाई। tan 30 का मान हम कितना लिखेंगे? 1 ओवर √3, और ये हो जाएगा h ओवर x प्लस वाई। x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करो तो x प्लस वाई ही आएगा, इक्वल टू √3 को h से करो तो कितना आ जाएगा? h√3। अब आप देखेंगे हमें दो समीकरण मिल गए। एक समीकरण ये रहा, इसको भी मैं बादल से ढक देता हूं। अब तुम यह देख सकते हो कि यहां पर ये जो पहला बादल से ढका था, इसमें h का मान कितना मिला था हमें? y√3।
तो ये दिख रहा है h, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, कलर बदल देता हूं यहां पर ताकि आपको ठीक से दिख जाए। ये देखो, ये दिख गया, कलर दिख गया ये। तो इसको हटाना है, बाकी तो सब उतार दो। देखो x की जगह x उतार दो, प्लस की जगह प्लस उतार दो, y की जगह y उतार दो, इक्वल टू की जगह इक्वल टू उतार दो, ये जो √3 है इसकी जगह √3 उतार दो। पर ये जो h है, h की जगह हमें क्या लिखना है, यहां से देखो ये y √3 लिखना है। तो ये मैं लिख लेता हूं y √3, और ये बीच में, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। अब इसको हल करते हैं तो x प्लस वाई बराबर, देखो √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आता है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 3, तो 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y आएगा। अब ये वाला जो y है, देखो अब इसको हल कैसे करना है, दोनों y को एक तरफ लेके जाते हैं, मतलब ये वाले y को यहां उठा के लेके जाते हैं। तो यहाँ x तो x रहेगा, इक्वल टू रहेगा, 3y रहेगा, ये y तो यहां आ चुका है तो माइनस y हो गया। अब x बराबर 3y माइनस वाई, ध्यान रखना 3y माइनस y मतलब -1y, तो ये हो जाएगा 2y। कितना हो गया 2y। तो अब मैं इसको भी यहां बॉक्स में बंद कर देता हूं, कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन में एग्जैक्टली कहा गया था, ठीक है, उस पे आते हैं। तो क्वेश्चन में कहा था कि 6 सेकंड में कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कार इस जगह से, ये जो टिक लगा रहा हूं पॉइंट, इस जगह से यहां तक 6 सेकंड में आ गई है। मतलब कार ने जो ये x मीटर की दूरी तय की है, x मीटर की दूरी ये 6 सेकंड में तय की है। तो आप लिखोगे x मीटर की दूरी तय की गई कितने में, 6 सेकंड में, है ना। x मीटर की दूरी तय की गई 6 सेकंड में, और हमें पता है x किसके बराबर है, मैंने अभी सॉल्व कर दिया 2y। तो x अगर x मीटर की दूरी 6 सेकंड में तय की गई है, तो इसका मतलब 2y की दूरी भी कितने टाइम पे तय की गई होगी, 6 सेकंड में, है ना। और y को यही रहने दो, तो 2 को नीचे ले आओगे तो क्या हो जाएगा 6/2, 6 को 2 से काटो, डिवाइड करो, तो यह कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब y मीटर की दूरी कितने समय में आपने तय की, 6 सेकंड, सॉरी 3 सेकंड में, है ना। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या था, देखो डायग्राम ये था क्वेश्चन का, ये था हमारे पास डायग्राम। इसमें ये कोण 30 था, ये 60, यहां से यहां तक आपने x लिया, यहां से यहां तक y लिया, और इसको तुमने क्या लिया था h। ये दूरी 6 सेकंड में कवर की, ये दूरी 3 सेकंड में कवर की, तो फिर यहां से यहां तक की दूरी कितने सेकंड में कवर की, वो की आपने 9 सेकंड में कवर। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।